बोला था आपका व्यंजन वो बना के लाए हैं वो यही जो आप बोले। अरे वाह, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तनी जल्दी दो, बहुत भूख लगा है। खाइए। दुलारी दीदी, हाँ। खा के बताइए कि कैसा लगा है आपको। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। का है, हम कभी ऐसा चीज खाए नहीं ना है, तो हमारे पास उस शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या करे, हम ही तो बोले थे ना इसको बनाने के लिए। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। बड़की मौजी, अरे खाओ, बहुत बढ़िया है, खाओ। हाँ, बहुत अच्छा बना है, मुझे तो हम कह रहे थे। और दे आपको? नहीं, आप दिव्या को दो ना, उसको भी तो चाहिए। हाँ भाभी, हमें भी दे दीजिए। माँ ने तो आलू के पराठे खाने ही नहीं दिए। हाँ, अरे हाँ, हम अपनी प्यारी नंद को नहीं देंगे। अरे हम कितना दिल से बनाए हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं, डोसा। और ऐसे मत खाना। हाँ, इसका स्पेशल चटनी होता है, वो भी हम बड़े दिल से बनाए हैं। आराम से, सब इधर ही बैठे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे संतराम, तुम्हें क्या हो गया संतराम? ये चोट कैसे लग गई? अनुराग बाबू, ये लीजिए अपना फाइल, माफ कीजिएगा, हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करना? लेकिन क्यों काम नहीं करना? आपके साइड पर ठेकेदारी करने का इनाम मिला है, और न जाने आपको कौन सा दुश्मन हमारे घर के सामने आया, हमको इतना मारा कि कलेजा मुंह में आ गया। और उन्होंने धमकी भी दिया है कि अगर आपके साथ काम करेंगे तो जान से मार देंगे हमें नहीं करना आपके साथ काम। अरे ठेकेदार बाबू, काहे काम नहीं कीजिएगा? बताइए कौन मारा आपको? कुछ नाम पता है उसका? एक बात समझ लीजिए, हमारा अनुराग का काम में कौन अड़ंगा डालेगा ना, जान से मार देंगे साले को। रिजभान जी, वो अपना मुंह गमछा से ढके हुए थे, ठीक से चेहरा नहीं देख पाए हम। अरे गमछा हम निकलवाएंगे, पता कर लेंगे ससुर कौन थे वो लोग। अरे एक बात समझ लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, अनुराग की साइड पे काम करना है आपको, समझे ना? बाकी जब मिलेंगे ना तो पल भर मारेंगे, जितना तुमको मारा है ना उसका दुगना मारेंगे सालों को। ब्रिजभान जी, आपको जो करना है कीजिए, मगर हमको पकड़ दीजिए, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं। काहे डर रहे हो भाई? अरे अनुराग, ये इसको क्या हुआ है? देखिए सासू मैया, हमारे मुंशी पे भी अटैक कर दिए ये दुश्मन लोग। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? उन्होंने आपसे क्या कहा? बताया तो, अनुराग बाबू की साइड पर काम करने के लिए उन्होंने मना किया है। अब हम करें तो क्या करें? देखो संतरा, तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब काम वाम होता रहेगा, पहले जाओ अपना थोड़ा इलाज करा लो और थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह करा लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अरे अनुराग, अरे डॉक्टर को बता देंगे भाई, कर देगा इलाज, टेंशन काहे ले रहे हो? चलो। अरे का यार, औरत की तरह रो रहे हो। अब आपको यकीन हो गया मिस्टर जी कि इसमें हमारा या हमारा फैमिली का कोनो भूमिका नहीं है? नहीं, क्या भूमिका नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी कोई दुश्मन होगा और कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? कोनो सबूत है क्या आपके तो पास? और कौन करेगा ये सब? जब से सृष्टि घर में आई है ना, हमारा घर में तो मुसीबत ही आ गया है। पहले हमारा बिस्सू का जिंदगी बर्बाद कर दिया और अब अशांति फैला दिया हमारे घर में। किसी भी घर की सुख शांति वहां रहने वाले लोगों के कर्मों का फल होता है, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता, हर बात में सृष्टि कहाँ से बीच में आती है? अब उसमें उसकी क्या गलती? साला इस नए दुश्मन का पूरा कच्चा चिट्ठा ही नहीं मिला। एक तरफ ही बाहर का बिलेन और दूसरी तरफ ही घर की नागिन, कुआं और खाई वाला मामला हो गया हमारे साथ। ये रागिनी ये सब क्यों कर रही है? पहले हमें और शेखर को फंसा दिया और अब घर वालों को डरा धमका रही है। आखिर इसे ये सब करके क्या मिलेगा? अरे इस सब मुसीबत में बाबा जी को तो सीधा देना ही भूल गए।
का करे। क्या वीडियोग्राफी किया है भाई जगन भाई, मजा आ गया बस। इन सबके डरे हुए चेहरे देखकर बहुत दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। शेखर बाबू, आपका हुक्म पूरा करने के लिए हम पापी होके साधु बन के गए उसके दरवाजे पर। कॉमेडी हाँ। तो ठीक है जगन जी, आपका काम हो जाएगा। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। अब आप जा सकते हैं। ठीक है तो वकील साहब मैं चलता हूँ। ठीक है। कौन है वो जगन? और तुम लोग इतना जोर से हंस क्यों रहे थे? हम हंस रहे थे? अरे नहीं, ये जगन जी तो हमारे गांव के हैं, तो बस एक ऐसा ही किस्सा सुना रहे थे कोई। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, पहले यहाँ पे आके आराम से बैठो। मुझे यकीन होने दो कि तुम ऑफिस आ गई हो। हम वापस तो आ गए हैं शेखर, लेकिन काम शुरू करने से पहले तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। वो रागिनी बुरी तरह से तुम्हारे पीछे लगी हुई है। मेरे पीछे लग गई है मतलब? ए फुआ, तुम इतना दूर में क्या घूर फिर कर ले हो, बताओगे कुछ? दुलरिया, ऐसा नया धमाका करेंगे ना कि वो कानून वाले का सब कुछ चल के स्वाहा हो जाएगा। फुआ ऐसे कहेंगे तो तुमको बुरा लग जाएगा। बाकी हर बार तुम धमाका का बात करती हो, घर में कोनो और धमाका कर देता है। तैयो इनकी बताओ हमको कि क्या करने वाली हो तुम। अरे अब बोलने का समय नहीं है दुलरिया, आँख खुला रखो और देखती जाओ, समझी? अब फुआ हम तो आँख खुले रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कि तुम सोचती कुछ हो और वो कुछ हो जाता है। अरे वकील साहब आइए आइए, नमस्ते। दुलरिया देख रही हो, हमें बचाने वाले मसीहा खुद है यहाँ चलकर आ गए हैं। जाओ दुलरिया, जाके तो नहीं, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, जाओ जाओ। आइए वकील बाबू। नहीं भाभी जी, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। अरे देवर जी देखिए तो कौन आया है। अरे नमस्कार पुरुषोत्तम बाबू, कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे हम तो भौजी से कह दिए थे कि भाई पुरुषोत्तम बाबू ने हाँ कह दिया है ना, तो मतलब समझिए कि जितना समस्या है सब खत्म। रिजवान जी, इस फाइल में हमने आप लोगों की सारी समस्याएं लिख दी हैं। अब इन कागजात पे हमें इस परिवार के 4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए, उसके बाद हम ये याचिका कोर्ट में दाखिल कर देंगे। हाँ तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, अब एक दस्तखत हम कर देंगे, एक देवर जी कर देंगे। तो बिसु कहाँ हो, जल्दी आओ। आई देखिए, ये है रागिनी बहुरानी और ये बिसु भी आ गया। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। अरे वकील साहब, कहा है कि आपने इस केस के लिए जो हाँ कर दी ना, हमारा आधा जीत तो उसी में हो गया है। ये लोग किस केस की बात कर रहे हैं? इस घर के सारे केस हम हैंडल करते हैं, तो आप लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं?
विद्वान जी के परिवार के ऑफिशियल लॉयर हैं हम, और हमारे क्लाइंट के घर में कोई जबरदस्ती घुस गया है बिना इजाजत, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम उसके खिलाफ फोर्सफुली ऑक्यूपेंसी, डिफेमेशन और मेंटल हैरेसमेंट का केस दायर करने जा रहे हैं। सासू माँ ने तो बाप को बेटी के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या हमारे पापा ही हमारे खिलाफ केस लड़ेंगे? विशु बाबू, अपना हस्ताक्षर दो भाई। वकील साहब, हमने आपकी जितनी बातें सुनी हैं, समझी हैं, उसके हिसाब से आप हमारे खिलाफ केस करने जा रहे हैं। हम एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और उसके हिसाब से कोर्ट में भी आपके सामने खड़े रहेंगे। एक और बात बता दें आपको, जिस वकालत को पढ़ने लोग लॉ कॉलेज जाते हैं उसे हमने अपने घर में चलते फिरते देखा है, और जिस किताब को लोग रटकर लॉ का एग्जाम देते हैं वो किताब हमारे यहाँ रामायण की तरह पढ़ी जाती है। वकील साहब, आप भले ही उम्र और ज्ञान में हमसे सीनियर हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे पापा हैं। जिनके दिए हुए ज्ञान के दम पर हम आपको कोर्ट में हरा देंगे। भले ही हमारे पापा ने हमारा तर्पण कर दिया हो, लेकिन उनकी दी हुई सीख अब भी हमारे साथ है, हमारे पास है। ये लड़ाई हार या जीत की नहीं है। अब ये लड़ाई हमारे पापा के दिखाए राह और दुनिया के दिखाए रास्ते के बीच में है। और हम वो बेटी हैं जिसने अपनी पापा की खुशी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें बर्बाद कर दी। और अब तो सवाल हमारे पापा के गुरूर का है, उनकी प्राइड का है, जिसे हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये आपसे हमारा वादा है। नमस्ते। देखा दुलरिया हमारा धमाका। इसके चलते ना बहुत जल्द ही कानून वाली उसका किताब लेकर ना भाग जाएगी। ठीक है सृष्टि, प्लीज टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम ऑलवेज विद यू। बहुत अच्छी न्यूज़ है शेखर शर्मा। आखिर सर अपने स्टूडेंट की मदद क्यों नहीं करेंगे? करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। किस सिंह का मैं क्या करूं? मैंने अपना पास जो गाड़ दिया था उसे क्यों खोदने में लगी?
थक कर बैठना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हार के बैठना, दैट्स नॉट गुड, राइट? अनुराग जी, आज हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। हमें सही गलत का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों सृष्टि, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। अनुराग जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? ये जो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं वो सच है? क्या हम वाकई इतने गिरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे अफसोस है कि इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें अपने बारे में ऐसा सोचना पड़ रहा है। देखो सृष्टि, मैं जानता हूं कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे लोग अफवाहों को सच्चाई से ज्यादा अहमियत देते हैं। मतलब अगर एक लड़का एक लड़की के साथ काम कर रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी बहुत अलग है, इट्स जस्ट डिफरेंट, जो हमसे नहीं मैच करती है। और जो मेरे घर वाले हैं ना, वो इनसे कुछ अलग नहीं है। उन्हें समझाना बहुत 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 मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट मैं तुमसे यही कहूंगा सृष्टि कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई एम विथ यू। क्या पुरुषोत्तम चाचा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें घर से निकालने के लिए इन्होंने पापा को अपना लॉयर बनाया है। हमारे पापा हमारे ही खिलाफ कोर्ट में केस लड़ेंगे। आई एम रियली सॉरी। मेरे घर वालों की वजह से तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, आई फील रियली बैड। अनुराग जी, हमें आपकी सॉरी की नहीं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। एनीथिंग इज देयर, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। बोलो क्या करना है? इस घर के 4 मेंबर्स ने हमारे खिलाफ पिटीशन पर साइन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर विटनेस बनके कोर्ट में हमारा साथ दें। ऑफ कोर्स दूंगा। मैं कहता हूं तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? अब मिस्टर जी, वो हम सोचे कि आप सोफे पे सोते हैं ना, आपका कमर दर्द होता होगा, इतना काम कर कर आते हैं साइड से, तो सोने का व्यवस्था तो ठीक होना चाहिए ना, इसलिए हम। रागिनी जस्ट शट अप। तुमने क्या मुझे अपनी तरह गवार समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि सुबह ये खीर बनाने से या ये बेड पे पार्टीशन बनाने से तुम्हारी हरकतें मुझसे छुप जाएंगी? हरकतें? ऐसा भी क्या हरकतें कर दिए जो सर पे इतना पारा चढ़ा हुआ है आपका? हरकत नहीं, तुमने प्लानिंग की है। मेरे सामने यहाँ तुम मीठा बनने का नाटक करती हो और वहाँ सृष्टि की जिंदगी में तुम जहर घोल रही हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रागिनी, समझी? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उस पिटीशन पे साइन कैसे किया? मिस्टर जी, बात सुनिए। मुझे बात नहीं सुननी तुम्हारी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मिस्टर जी, हम ये नहीं करना चाहते थे, हमें करना पड़ा देवर जी और सासू मैया के दबाव में आकर। वाह, बात बात पे बंदूक निकाल लेने वाली रागिनी सिंह दबाव में आ गई। व्हाट अ जोक। तो क्या करते हम? सासू मैया पे बंदूक तान देते हम, हाँ? या सृष्टि के पापा को उड़ा देते? मिस्टर जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर दबंग होना ना काम नहीं आता, दबना पड़ता है वहां पर। तुम रिश्तों की बात ना ही करो ना तो ठीक होगा। अब आप बैठ खाए गए, चलिए चल के खाना खा लीजिए। भूख मर गई मेरी। आप तो जिंदा है ना, और जिंदा रहने के लिए ना खाना खाना पड़ता है। हम ले आते हैं आपके लिए खाना।
अनुराग जी, हम जानते हैं हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे आप परेशान हैं, लेकिन आप हमारे सपोर्ट सिस्टम हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप भूखे पेट सोएं। सिस्टर, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग जी, हम आपकी दोस्ती को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझेंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ पर अकेले पड़ जाते। छोड़ो हमारे मिस्टर जी को, छोड़ो छोड़ो। ये कौन है? छोड़ो हमारे मिस्टर जी को, छोड़ो छोड़ो। इसकी नौटंकी नींद में भी नहीं खत्म। छोड़ क्या क्या पागल हो गई हो क्या? ओ हेलो, क्या हो गया तुमको? मिस्टर जी, तुम क्या पूरी पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया? सोते सोते क्या हो जाता? कौन सा कीड़ा काटता है तुमको? हम साफ कर देते मिस्टर जी, हम साफ कर देते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरी की ये सपना था। हम साफ करते। छोड़ो मत मुझे। इसीलिए तुम चाहती थी ना मैं ऊपर सोऊं, क्योंकि चैन से सोते देख तुम मुझे देख नहीं सकती हो। हाँ, मेरी सोते कमर नहीं मिस्टर जी, का है ना कि हम सपने में देख रहे कि आपको ना किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। हम उसी से ही आपको तुमसे बड़ी चुड़ैल ना मुझे कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकती है। तुम्हारा ये जो बेड है ना, ये तुम्हें मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बेड। सारी मिस्टर जी, ससुराई घटिया सपना देख रही है। हम सुने हैं कि सवेरे का सपना सच होता है। अब हमें सच को भी झूठ बनाना होगा। क्या बात कर रही हो तुम? उस साला शेखर जीजा जी के कॉन्ट्रैक्टर को भी ठोका है। अरे कॉन्ट्रैक्टर को ठुकवाया ही नहीं है, एक दो ठो ना कांड भी कर चुका है भैया। अबे तो कांड कर दिया तो तुम क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए। अब वो दीदी जी बोली थी तो हम क्या करते? का गुड्डी का बोल रहा है? अरे पराग भैया, हमारे फैमिली में ना बहुत ड्रामा चल रहा है, हम उसी में बिजी थे। इसलिए हम नारद को शेखर के पीछे लगवाए थे ताकि उसकी अगली चाल का पता कर सके। अरे तो अगली चाल का क्या करना है पता करके भाई, उसी वक्त उसको उठवा लेते, ठोक देना चाहिए साला। और अभी भी कौन सा लेट हुआ भाई? अरे उठाओ साले को, उठा के लाओ साला, अभी यही पता कर लेंगे कहाँ पे है, क्या करना है उसका सब। हम अभी फोन कर रहे हैं, अभी उठवाते हैं ससुरा। तो फोन लगाते हैं। इसीलिए ना हम तुमको कुछ नहीं बताते हैं। अरे तुमको क्या लगता है कि हम नहीं कर सकते ये काम? चुटकी बजा के कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो तुम, लेकिन नहीं किए। कुछ वजह होगा इसीलिए ना किए। अभी ना बात एक लड़की के इज्जत का है और हमें उसको बेगुनाह साबित करना है। समझ रहे हो बात को? और नहीं समझ रहे हो तो उठवाओ, फिर बाबूजी को पता चल जाएगा और फिर जो छोटा सा झटका है ना वो हमारे लिए भूकंप बन जाएगा। क्या करके आए थे पिछली बार? वो मिस्टर जी के इन्वेस्टर को धमका के आए थे ना। हाँ, फिर हमें झेलना पड़ा था पूरा मैटर आगे का। बात कर रहे हो? माफी मांगते हैं, ठीक है? तुम ही बताओ क्या करना है, वैसा ही हम करेंगे बस। हाँ तो फिलहाल ना तुम जो शेखर है ना ऊपर नजर रखो, हम साइड विजिट करके आते हैं। उनारद जगन का फोटो भेजो हमें, वो ससुरे का शक्ल भूल गए। हाँ अभी भेज। दीदी जी फोन दे देते तो व्हाट्सएप कर देंगे हम आपको। ठीक है राम अवतार जी, तो मैं आपको साइट का जो मैप है वो चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्लान। और जो पहला सर्कल है ना उसमें कुछ 200 गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनेंगे और यहाँ से ये शुरू होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। भैया वो जो बजरंगी है ना उसको हम छुट्टी दे दी है। वो का है ना उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और बाकी सब हम कम संभाल लिए। ठीक है? ठीक। अच्छा, ये विशु है जिसे टपकाना है। और ये जो फाउंडेशन है इसका काम अगले दिन तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपना शुरू कर सकते हैं काम। डालो गिन लो, मौत में कम वक्त बाकी है। तो ये जो है यहाँ से बॉल, आप देखिए ना इधर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉल आएगी जी। ये जो फाउंडेशन का काम है ना ये कल तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ राइट साइड से हम लोग दीवार उठा सकते हैं। हाँ,
और उठाने के बाद ये जो है इस साइड पे हम लोग खींच के लाएंगे और आपकी जितनी भी यूनिट होगी वो यहाँ से शुरू करेगी। अच्छा ये जगन है। ऐसे इस आदमी की दाढ़ी मूछ निकाल दे तो ये ऐसा ही लगेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया हमको लगता है भाभी है ना हमारे लिए जरूर कुछ खाने के लिए लेके आई होंगी। वो भी आपका फेवरेट। थैंक यू भाभी। भाभी इनसे मिलिए, ये ना हमारे नए कंट्रैक्टर हैं राम अवतार जी। अच्छा नमस्कार मालकिन। नमस्कार। लग रहा है ये हमें पहचान गई है। आई होप आपको ये जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है समझ आ गया जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल से ही अपना काम शुरू करें। आपका काम का तो पता नहीं पर आपका नाम हमें बहुत अच्छा लगा, राम अवतार। आपका नाम लेने के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो निकलता है मुझसे। पर वो क्या है कि हमें ना आपके ई वाले नाम से ज्यादा आपका जो असली नाम है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। भागता का है बे? हाँ चोटा भूल गया क्या? रागिनी सिंह नाम है हमारा, भूल गया तू? रागिनी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया तुमने। अरे भगाए नहीं है, हमको देख के भाग गया हूँ। तुम्हें देख के भाग गया मतलब जरूर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी तुम्हें देख के भाग गया वो। इतनी मुश्किल से एक कॉन्ट्रैक्टर रेडी हुआ था काम करने के लिए, वो भी भगा दिया तुमने। अरे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जगन नाम है उसका, तभी तो हमको देख के भाग खड़ा हुआ है वो। ओ प्लीज शट अप, झूठ मत बोलो। बेचारा नॉर्मल ठेकेदार था, जरूर तुमने या तुम्हारे बाबूजी ने उसके कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जैसे वो संतराम के साथ किया था, इसलिए तुम्हें देख के भाग गया हूं। अरे मिस्टर जी आप ना कभी कभी एकदम बकलोलो वाला बात करते हैं। वो शेखर के कहने पे यहाँ पर आया है। ओ कम ऑन, फिर से शेखर? अरे हम सच कह रहे हैं, उसको यहाँ ना उस शेखर ने भेजा। तुम्हें कैसे पता कि ये शेखर ने किया है? मतलब तुम्हारे आदमी लोग अभी भी शेखर को फॉलो कर रहे हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने को, किया था कि नहीं? इनको कहां से सबूत दिखाएं? हम ना अभी आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहते। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, समझे? भैया भाभी, अरे किसी तीसरे के पीछे आप दोनों काहे झगड़ा कर रहे हैं? अगर वो राम अवतार नहीं था तो वो यहाँ करने का आया था, हमें यही सोचना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।